अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 20+ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपने घरों में अक्सर यूज़ करते हैं। मेरे घर पर कुरान खानी है। मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे। वो महंगी चीज़ें बेचता है। मैं चाबियाँ कहीं रख कर भूल गई हूँ। वो तो बीमारी में बिस्तर पर पड़ गया है। चाय पीने में कोई हर्ज नहीं। कैसे करेंगे ट्रांसलेट? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी पीठ पीछे कुछ मत कहो, तो आप बोलेंगे Don't talk behind my back. Don't talk behind my back. मरहूम बड़े अच्छे इंसान थे। जो मरहूम यानी जो फौत हो चुका है उसके लिए हम लगाते हैं द डिसीज्ड। द डिसीज्ड वाज वेरी नाइस पर्सन। वो शर्मा रही थी। शी वॉज ब्लशिंग। ये आम रवाज है, यानी किसी जगह पे अगर कोई रवाज आम है तो आप कहते हैं ये तो हमारे यहाँ आम रवाज है। इट्स कॉमन कस्टम। इट्स अ कॉमन कस्टम। उसका नाम कब्र के कतबे पर कुंदा था, यानी कब्र के ऊपर जो पीछे एक कतबा लगा होता है उसके ऊपर उसका नाम ऐसे खोद कर लिखा गया था। तो हम लिखेंगे हिज नेम वाज इनग्रेव्ड ऑन टूम स्टोन। टोम नहीं होता, टूम। हिज नेम वाज इनग्रेव्ड ऑन टूम स्टोन। मजे करो, मेक मैरी। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ग्लास में पानी डालो, pour the water into glass. Keep in mind dear learners कि यहाँ पर आप ई का वर्ड यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर ए लगाते हैं तो उसका मतलब होता है शादी करना। तुमने पानी गिरा दिया। तुमने पानी गिरा दिया। You spilled the water. जब आप कुछ गिरा देते हैं, भले ही चाय कॉफी कुछ भी हो, You spilled the water. पानी को पोंछ लो, किसी कपड़े से ऐसे पानी जज़ब करते हैं। Soap up the water, या सोप भी आप कह सकते हैं। Soap the water. सूरत हाल बड़ी नाजुक है, बड़ी नासाज है। द सिचुएशन इज एडवर्स। इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही है। एपिटाइजिंग अरोमा इज कमिंग। एपिटाइजिंग अरोमा इज कमिंग। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। ही स्टूड ऑन हिज स्टांस। स्टांस कहते हैं मौक़िफ़ पे। ही स्टूड ऑन हिज स्टांस। मेरे अंदर से आवाज़ आई। एन इनर वॉइस केम। जैसे ज़मीर की आवाज़ होती है ना, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। एन इनर वॉइस केम। मेरे घर पर कुरान खानी है। आई हैव रेसिटेशन एट माई होम। मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड माई कीज़। आई कांट फाइंड माई कीज़। मैं कहीं चाबियाँ रख कर भूल गया हूँ। आई हैव मिसप्लेस्ड द कीज़। मुझे मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड माई कीज़। मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। माई कॉन्शियस ब्लेम्स मी। वो महंगी चीज़ें बेचता है। महंगी क्या होगा? आउटसेल। ही आउटसेल्स थिंग्स। वो बिस्तर पर पड़ा है। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाए तो हम उसको कहते हैं ही इज़ बेड रिडन। ही इज़ बेड रिडन। चाय पीने में कोई हर्ज नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग टी। Thank you so much for watching. Please don't forget to like the video.